हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू अवर क्लास 8th स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 170 से फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। The Earth travels approximately 940 million kilometers around the sun in a year. How many kilometers will it travel in a week? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अर्थ है वो 1 ईयर में सन के जो अराउंड जो ट्रेवल करती है, जो चक्कर लगाती है, वो कितना लगाती है? अप्रोक्सीमेटली 940 मिलियन किलोमीटर्स लगाती है। ओके, सो हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन अ वीक? तो ये एक वीक में कितना ट्रेवल करती होगी। देखिए यहाँ पे आपको पूरे ईयर का दिया है, ओके, पूरे कंप्लीट ईयर का दिया है और आपसे 1 वीक का पूछा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 1 ईयर में टोटल कितने वीक्स होते हैं। 1 ईयर में टोटल कितने वीक्स होते हैं, उसके बाद ही हम आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है कि 1 ईयर में वैसे अप्रोक्सीमेटली 52 वीक्स होते हैं। ओके, सो वी अज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। 1 ईयर में कितने वीक्स हो गए? 52 वीक्स। अब ये जो पूरे ईयर में ट्रेवल करती है उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 52 वीक्स कर देंगे, जो कि पूरे ईयर, तो हमें 1 वीक का ट्रेवल पता लग जाएगा। ओके, जब आपको ज्यादा की वैल्यू दी हुई होती है और कम की पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। या आपने जब सबसे पहले 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में वर्ड प्रॉब्लम सीखे होंगे तो टीचर ने आपको बताया होगा कि अगर आपसे 1 की वैल्यू दी है और ज्यादा की पूछी है सेम चीजों की, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ईयर का दिया हुआ है और आपसे 1 वीक का पूछा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईयर में कितने वीक होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वीक्स से हम ये पूरे ईयर का ट्रेवल डिवाइड कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस इन 1 वीक। 1 वीक का डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर। सिंपल सी चीज है। टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ वीक्स से डिवाइड कर देंगे तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? 940 मिलियन किलोमीटर्स। इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ वीक कितने हैं? 52। ये हो गया डिवाइडेड बाय 52। अब देखिए जब आप 52 से 940 को डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.08 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर्स पर वीक। मीन्स जो अर्थ है वो 1 वीक में अप्रोक्सीमेटली 18.08 मिलियन किलोमीटर ट्रेवल करती है। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली जरूर लिख लेना है बिकॉज ये फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमने इसमें लिख दिया है अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शोन इन द डायग्राम। रहा है, ठीक है, एक हाउस बना रहा है और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। ओके, he needs to construct both the outer walls and the inner walls that separate 2 rooms। अभी उसे क्या करना है? आउटर वॉल भी बनानी है और इनर वॉल भी बनानी है। देखिए ये 2 रूम है, इन 2 रूमों को ये एक इनर वॉल सेपरेट कर रही है, उसे ये सारी वॉल्स बनानी है। ओके, to build a wall of 10 feet he requires approximately 1450 bricks। अगर उसे 10 फीट की वॉल बनानी है तो उसे कितनी ब्रिक्स की नीड होगी? 1450 ब्रिक्स की। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस? तो अगर उसे सारी वॉल्स बनानी है, पूरा हाउस बनाना है, तो उसे कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आपको अज्यूम करना है कि जितनी भी वॉल्स हैं उनकी विड्थ और हाइट सेम है। ओके, मीन्स जो आपका उसका वो 10 फीट की जो एक वॉल बना रहा है तो उसे 1450 ब्रिक्स की नीड है। जैसी 10 फीट की एक वॉल है उसी तरह सारी जो वॉल्स है उनका विड्थ और हाइट
सेम है। तो अगर उसे पूरा हाउस बनाना है, इनर वॉल और आउटर वॉल सब कुछ मिला के बनाना है, तो उसे कितनी ब्रिक्स की नीड होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या किए, जितनी भी वॉल्स हैं इनकी टोटल लेंथ कितनी है इनर वॉल और आउटर वॉल को मिला के। ओके, तो देखिए कई बच्चे इस फिगर को देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं, वो टोटल लेंथ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए मैंने लिखा है वी रिक्वायर टोटल लेंथ। अब आप इस हाउस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो देखिए अगर फर्स्ट पार्ट आप लेंगे, ये आपका देखिए ये 9 फीट है, ये भी ऊपर वाला 9 फीट है। ओके, अब देखिए ये अगर मैं एक ब्लॉक लेती हूं तो इसमें देखिए 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस ये जो इनर वॉल है इसको भी मैं कंसीडर कर लेती हूँ 12। ओके, ये इतना 12 है तो ये भी 12 है, प्लस अब मैं ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ। देखिए 15 फीट ये है और 15 फीट ये है और ये 12 फीट है, राइट। अब ये इनर वॉल हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने इस रूम के साथ ये इनर वॉल ले ली है जो कि इन दोनों रूम को सेपरेट कर रही है। तो अभी मैं सेकंड में कितना लूंगी, देखिए ये 15 प्लस नीचे वाला 15 प्लस ये 12। ओके, अब देखिए अब मेरे पास थर्ड ये वाला ब्लॉक बचा है। तो देखिए ये 9 फीट, ये 6 फीट और ये भी 9 फीट, इधर वाला भी ये 9 फीट है। देखिए जैसे कि ये जो अंदर का वॉल था ये 12 फीट था, ये भी 12 फीट था, और ये अगर आप यहां से लेके यहां तक का अंदर का पोर्शन लगाएंगे तो ये आपका पूरा 15 फीट था। ओके, तो देखिए अभी आपका थर्ड वाले में हम क्या क्या लेंगे, 9 प्लस 6 प्लस 9। अब जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तब हमें टोटल लेंथ मिल जाएगी कि टोटल उसे कितनी फीट वॉल्स बनानी है। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 108 फीट। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर है कि हमें जो टोटल लेंथ मिली है वो कितनी मिली है, 108 फीट। हम लोग इस पूरे हाउस की जो टोटल लेंथ है वो निकाल चुके हैं, कितना आई है, 108 फीट। अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से सॉल्व करेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो पूरा हाउस है उसकी सभी वॉल्स की विड्थ और हाइट सेम है। ओके, तो जब 10 फीट की वॉल बनाने में उन्हें 1450 ब्रिक्स लग रही है तो उसी सेम हाइट और सेम विड्थ की 108 फीट वॉल्स बनाने में कितनी ब्रिक्स की नीड होंगी। ओके, तो ये जो रेशियो होगा ये सेम होगा। तो ये हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से कर रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 10 डिवाइडेड बाय 1450 इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1450 मल्टीप्लाई बाय 108। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, वैल्यू किसकी चाहिए, x की, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो x अपने प्लेस पर ही रहेगा, ये 1450 मल्टीप्लाई बाय 108 भी अपने प्लेस पर ही रहेगा। ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी। फाइनली आपको क्या करना है, 145 का मल्टीप्लाई करना है 108 के साथ। 145 का मल्टीप्लाई 108 के साथ करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 15,660। ये मल्टीप्लाई आपको खुद से करके देखना है। तो टोटल उसको कितनी ब्रिक्स रिक्वायर होंगी, 15,660। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना था कि ये जो इनर वॉल जो दोनों रूम को सेपरेट कर रही है उसको आपको एक ही टाइम प्लस करना है। जैसे ये 2 रूम है, राइट, तो आपने यहाँ पे 12 फीट अगर इस रूम के साथ प्लस कर लिया है तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है यहाँ पे। और ऐसे ही जब हमने नीचे वाला पूरा 15 फीट ऐड कर लिया है तो हमें नीचे वाले रूम में सिर्फ ये तीनों लेंथ ऐड करनी है। सिर्फ आपको ये टोटल लेंथ निकालना इंपॉर्टेंट था कि टोटल लेंथ कैसे निकालनी है, क्योंकि इसी टाइप का दूसरा फिगर भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। टोटल लेंथ निकालने के बाद
आप प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर सकते हैं जब उन्होंने ये आपको कहा है कि जो वॉल्स हैं उनके हाइट और विड्थ सेम है। अगर वॉल्स के हाइट और विड्थ डिफरेंट होंगे तब हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग की हेल्प से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।